Abhishek Yadav. Aditi Garg. Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay. ठीक है. So चलिए. This is our second class है ना? So what we are doing right now in social? क्या कर रहे हैं? Power sharing. You can switch on your camera. Okay. In order to be more comfortable, switch on your camera. Everyone. अपने अपने कैमरा स्विच ऑन करिए so that I can also view. मैं भी आपको देखूं that whether you are studying or not or what you are doing. कुछ बच्चे सो के पढ़ते हैं. ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी क्या होती है इससे दूर होती हैं. एज वेल एज मोर इंटरेक्टिव क्लास होता है. मेरी वीडियो सभी को दिख रही है? Am I Yes, sir. visible to all? Yes, sir. Okay. Yes, In the sir. same manner, Yes, sir. switch. Okay. In same manner, switch on your camera. Okay. To make our class more interactive. Okay. Abhishek Yadav did that. Okay. Very good. Okay. I'm Himanshu Rajneesh Yadav. Yadav. Okay. Rajneesh Yadav. Naman Pokriyal. Okay. Good to see you all. Okay. Okay. Ayushman Agrawal. Sahil. I think you should also follow the same pattern. है ना? Aditi, Himani, if you want, you can do so. चलिए ठीक है गुड. तो साहिल जस्ट अ मिनट सर. ओके साहिल ठीक है. तो इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी डिड वी स्टडीड पावर शेयरिंग इजंट इट. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? पावर शेयरिंग है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो आपने अपने कैमरा तो स्विच ऑन करिए भाई. स्विच ऑफ योर कैमरा. जब मैं पढ़ाने लगूँ तो आप कर सकते हैं. देन यू कैन डू सो. अभी थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करिए एंड स्विच ऑन योर कैमरा. ओके. तो डू यू एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? डीपीपी आप लोगों ने सॉल्व किया? डेली प्रैक्टिस पेपर मैंने आप लोगों को बताया था शायद. सॉल्व किया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके. किसने किया है? हिमांशु ने आई थिंक किया. हिमांशु आपने किया है? Yes, sir. वेरी गुड. और कितने लोगों ने किया डीपीपी सॉल्व? आयुष्मान अग्रवाल, नमन पोखरियाल, अभिषेक चौधरी, एमके तोमर, साहिल. स्विच ऑन योर कैमरा. Yes, sir. एक मिनट हो रहा है. हेमानी प्रसाद एंड आदिति गर्ग, आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व किया? डिड यू सॉल्व योर डीपीपी? आदिति, Yes, एम आई sir. ऑडिबल? आपने Yes, अपनी sir. डीपीपी सॉल्व की? पावर सर शेयरिंग की एक्चुअली डीपीपी. पैड अभी आउट ऑफ सेशन है तो मेरे पास ई काइट्स ऐप नहीं है. सो यू कैन सिंपली डाउनलोड इट ऑन योर मोबाइल फोन ना. आप कर सकते हो आई थिंक. सर आईफोन्स में अवेलेबल नहीं है. ओके. नॉट अवेलेबल ऑन आईफोन. ओके ठीक है. तो चलिए कोई बात नहीं. हिमानी प्रसाद, हिमानी प्रसाद, नमन पोखरियाल, आप लोगों ने आपने डीपीपी सॉल्व की? साहिल आपने डीपीपी सॉल्व की? साहिल 1305. साहिल, कैन यू हियर मी? I think Sahil not hear me. Okay, Naman आपने किया DPP solve? Yes. Okay. So anybody facing any kind of problem in solving of DPP? Himanshu, Ayushman and all. Are you facing any problem in solving out DPP? सर हाँ. क्या वो डीपीपी ई काइट पे आएगा या टेलीग्राम पे आएगा? I think it will come on eKite, है ना? And I think your academic department, okay, you should call at academic department. They will resolve this matter thoroughly. They will help you out in solving out DPP.
Okay, they will let you know that where you will find your TPP. Okay, Ayushman. Okay. Okay, so let me ask some questions if you don't have any kind of doubt. Okay, so all you are means you all are ready to answer. Yes, पढ़ के sir. आए सभी ना? Okay, Yes, sir. तो question will be from Himani Prashad. Himani. Yes, sir. ओके, थैंक्स। आपने अभी बोला, इससे पहले आप बोल ही नहीं रही हैं। तो हिमानी, आप पढ़ के आई हैं? Yes, sir. वेरी गुड। तो आप पढ़ के आई हैं तो इट मीन्स यू विल आंसर, है ना? अगर मैं कुछ पूछूं Yes, sir. तो मैं अगर कहता हूं कि दैट फ्रेंच आर लिविंग इन फ्लेमिश रीजन, सो इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? No, sir. ओके, इट इज नॉट करेक्ट। सो दे आर लिविंग इन वेलोनिया रीजन, इज दिस करेक्ट? हिमानी, Yes, sir. they are living in Flemish region or Wallonia region? Sir, Valonia maybe. Maybe. Okay, you are not sure. Okay, who will answer? क्वेश्चन रिपीट Sir, कर हाँ, Sahil. साहिल। अच्छा बताओ, आप दिख भी रहे हो एकदम क्लियरली, बताइए साहिल। Sir, French people live in Wallonia region, not Flemish region, because उस दिन हमने बताया भी था कि F के साथ F आएगा नहीं। एफ के साथ एफ आएगा नहीं। ओके, वेरी गुड। साहिल, वन मोर क्वेश्चन। तो साहिल, आप बताइए कि Sri Lanka got its independence in 1956, and they passed a law in 1948. Means before independence, they passed a law, Act of 1948, okay, in which they made Sinhala the only official language. Correct बोल रहा हूँ मैं? गलत। They got the अच्छा, independence in 1948 and passed the act in 1956 recognizing Sinhala as the official language. okay. What is Tamil Elam, Sahil? Tamil Elam is a Tamil state. Who demanded this Tamil Elam? The Tamils living in Sri Lanka demanded a Tamil Elam in the north and eastern parts of Sri Very good, Lanka. very good, Sahil. Okay, Himanshu Yadav. Switch on your camera first of all. हिमांशु, आपको मेरी बात है, आवाज आ रही है? आप लोगों को मालूम है ना, यहाँ पे पीटीएम भी होता है। देयर विल मींस वी विल ऑर्गेनाइज पीटीएम फॉर यू। ओके, वी विल हैव एन इंटरेक्शन विद योर पेरेंट्स आल्सो, सो द बेटर यू विल इंटरेक्ट, द बेटर रिस्पांस यू विल गेट, है ना? तो नमन पोखरियाल, चलिए आपसे मैं पूछता हूँ। Yes, sir. स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ नमन, नमन, आपको मैंने बताया कि द बेल्जियम मॉडल वाज वेरी इंटरैक्टिव, वेरी इनोवेटिव, ठीक है? दे शो दैट हाउ टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी। एम आई करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो बेल्जियम में हमने देखा कि द सेंटर गवर्नमेंट इन द बेल्जियम मॉडल वी स्टडीड दैट द सेंटर गवर्नमेंट हैज शेयर्ड इट्स पावर, ठीक है, विद स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट है? सर सबऑर्डिनेट नहीं है, पावर शेयर हुई है। सबऑर्डिनेट नहीं है, श्योर है आप? Naman, you can do. Yes. You can do this. Try. चलिए, कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट, ठीक है? आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं आई थिंक। तो वो सबऑर्डिनेट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? यस। अच्छा, एक बात बताओ, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी, है ना? यस सर। जिसमें फ्रेंच पीपल और डच पीपल इक्वल थे। यस सर। ये जो है जबरदस्ती फ्रेंच पीपल से करवाया गया, फ्रेंच पीपल तैयार नहीं थे। करेक्ट है? नो सर। करेक्ट क्या है? दोनों से बातचीत करके एक म्यूचुअल रिलेशनशिप से आ गया। आपकी आवाज़ क्लियर हो नहीं पा रही है, बताइए क्या कह रहे हैं तो फिर से। सर दोनों से बात करके
फिर ये डिसीजन लिया गया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ, बात करके थोड़ा सा इसमें कुछ और होना चाहिए ऐड, कुछ और भी है। कौन बताएगा? सर। साहिल। ओके, साहिल बताइए क्या है? Yes, sir. Sir, because the Dutch people had accepted equal representation in the central government, so French people also accepted equal representation in the Brussels government. Okay, very good. यही है. Dutch people were in majority at central level, though they, in spite of that, they accepted equal representation at central government. And the French people, who were majority in Brussels, they also showed the same kind of thing. Okay, and they also accepted equal representation in Brussels. Okay. Okay. Ayushman Agrawal. Yes, sir. Ayushman, switch on your camera. Let me see. हाँ, तो जो भी आंसर करेंगे आप बिना किताब में देखे आंसर करेंगे, जो भी बताया है सिर्फ उसी के बेसिस पे आंसर करेंगे। आयुष्मान, बी ऑनेस्ट, है ना? तो मैंने कहा कि 40% आर फ्रेंच पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग इन ओवरऑल बेल्जियम। सीधे देखिए कैमरा में पहले आप। हाँ, 40% जो है आपके बेल्जियम में 40% फ्रेंच स्पीकिंग है और 59% डच स्पीकिंग है। करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट है। ओके, तो 59% आपके क्या है? डच स्पीकिंग है और 40% फ्रेंच स्पीकिंग है। सिन्हाला के केस, श्रीलंका के केस में सिन्हाला आपके जो है कि 74% है और आपके तमिलियंस 18% हैं, जिसमें से इंडियन तमिलियंस 13% हैं और नेटिव तमिलियंस 5% हैं। करेक्ट है? इंडियन तमिल का 5% है, नेटिव तमिल का 13%। बस यही इनकरेक्ट था, बाकी सब मैंने करेक्ट बोला है। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। और जो तमिलियंस हैं, दे आर लिविंग ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका। चाहूंगा सर। नॉर्थ एंड ईस्ट में रहते हैं। वेट करिए आप साहिल, अभी नॉर्थ एंड ईस्ट में रहते हैं। ओके, जो एक्ट ऑफ यूनियन है, सॉरी एक्ट ऑफ यूनियन कह रहा हूँ, एक्ट ऑफ 1956 है, इसमें जो है सिन्हाला को ही रिकॉग्नाइज किया था ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रोटेस्ट हुआ तो बाद में जो है कि तमिल को भी कंसिडर कर लिया गया था। करेक्ट है? ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा बताया मैंने? करेक्ट। नहीं, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, और कॉज ऑफ सिविल वॉर में इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, डिमांड तो था, वो कहीं ना कहीं ठीक है कर रहे थे कि नहीं डिमांड फुलफिल करेंगे, बट ये सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से रिसेंटमेंट क्या थी, ज़्यादा थी। पर्टिकुलरली वो तमिल इलम वाला केस है ना, जिसमें उनको सेपरेट क्या चाहिए, स्टेट चाहिए, ऑटोनोमस रीजन। चलिए ठीक है आयुष्मान, आपने अच्छा ट्राई किया। ओके, साहिल आप कुछ कह रहे थे ना? अदिति गर्ग। यस सर। आप पढ़ के आई हैं? यस सर। You can switch on your camera if you want. Okay. So Aditi. Sir, my camera is cracked, so I will be unable to open it. Okay, not an issue. Aditi एक, हाँ बताइए। Yes. ये सर मैं बोल रहा था, उस दिन आपने जब हमें परसेंटेज लिखवाई थी ना श्रीलंका में, तो आपने लिखवाई थी 74 और तमिल 18 एंड क्रिश्चियन 7%। सर वो 99% हो रहा है, किसी एक में 1% बढ़ना चाहिए। 1% बढ़ना चाहिए, तो मैंने बताया था वो सिन्हाला स्पीकर है ना। देखिए ये पूरा ओवरऑल डेटा दिया नहीं है इसमें। अब मैंने आपको क्रिश्चियन मैंने बता दिया 7%, तो उसमें सिन्हाला स्पीकर भी हैं और तमिल स्पीकर भी हैं, है ना? सिन्हाला स्पीकर भी हैं और तमिल स्पीकर भी, तो बाकी आप मिसलेनियस कंसिडर कर लो। ठीक है, ओके Aditi. Yes, sir. Aditi, why Sri Lankan? Why we saw a civil war in Sri Lanka? आपको कुछ आइडिया है? सर सिविल वॉर श्रीलंका में Aditi, you are taking time. Aditi, I am waiting. No, You should sir. answer.
आंसर करिए, वेरी इजी। सर शायद से इसलिए हुई थी क्योंकि जब सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया था तो जो तमिल्स एंड जो क्रिश्चियन थे सर उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए उन लोगों ने एक सिविल वॉर कंडक्ट कर दी थी। इलेक्शन थोड़ी है ये, इलेक्शन कंडक्ट ऐसे नहीं होता है। इलेक्शन कंडक्ट होता है, ये सिविल वॉर कंडक्ट नहीं होता है रद्दी। इसमें क्या होगा? अच्छा, कौन आंसर कर पाएगा बेहतर तरीके से एक्सेप्ट साहिल? हिमानी, आप ट्राई करेंगी? आपने तो आंसर दिया है ना हिमानी अभी जस्ट। ओके, चौधरी एनके तोमर, यस सर। आप आंसर करोगे इस क्वेश्चन का? सर एक बार क्वेश्चन बताइए, एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैंने क्वेश्चन में ये आपसे पूछा कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका? Sir, through 1980, several political parties demanded the Tamil state. Sir, we can say that north and eastern part of Sri Lanka. So that this led to the civil war. ऐसा एकदम शॉर्टकट नहीं है। कोई और बच्चा? अभिषेक यादव, नमन, आयुष्मान। ओके, यस आयुष्मान, ट्राई करिए। So, unlike Belgium, Sri Lanka did not Sri Lanka passed the Act of 1956 in which they only recognized Sinhala as the only official language, and they did not understand the importance of diversity. So the Tamils demanded for a separate state. This led to civil war. चलिए, तो स्विच ऑफ करिए अपने माइक को सभी लोग। तो एक्चुअली द केस इज, आदित्य लिसन केयरफुली, ठीक है? आप आंसर नहीं किए हैं, होप इन नेक्स्ट क्लास यू विल आंसर, इजंट इट आदित्य? श्योर सर। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट क्लास। तो अब हम लोग कहाँ पे थे? यस, व्हाई दिस सिविल वॉर? दिस सिविल वॉर हैपेंड बिकॉज the Sri Lankan government took majoritarianism part, okay, or adopted the ideology of majoritarianism. Okay, adopted the ideology of majoritarianism, in which they passed an act of 1956 in which they recognized Sinhala the only official language, as well as they followed preferential policies in universities position, government jobs, as well as they protect and foster Buddhism. Okay, this all makes, okay, a cause of resentment or generates a kind of resentment among Tamil speakers. They also want that Tamil should also be considered as an official language. They should also get preferential, they should also get universities position, government jobs. Okay, and as well as one of the main demand of Tamilians were Tamil Elam, a separate autonomous state, which was repeatedly denied, and this led to civil war in Sri Lanka. ऐसे बोलेंगे आप लोग, ऐसे लिखेंगे, ठीक है? Yes. Is it clear to everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलिए, तो आज मैं ज़्यादा अब नहीं पूछ रहा हूँ, ओके? और मैंने नोट्स भी देखे, कुछ एक बच्चों ने जो है नोट्स भी भेजा, आई थिंक नमन पोखरियाल ने भेजा है। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू सेंड मी मेल। सो आई फाउंड मेल फ्रॉम गिव मी अ मोमेंट। Yes, so I got mail from Himani, very good Himani, and Naman and Himani, these two people send me mail. Okay, so these two people or these two students are doing their job very correctly. Okay, and I hope that all of you will send your homework, your notes,
okay, on my email ID on a regular basis. Okay, whatever I am teaching you in class, prepare notes, send it out if you understand. Okay, so जैसे कि मैंने बताया कि if you will have a positive attitude, I will let it know. Means I will give that feedback to your parents. Okay, and I keep records of all these things. That who is which student is doing what, which kind of response you are giving out. If suppose yes, Abhishek, you are saying something, but I'm there is a lot of network. Abhishek, I am not able to hear you. Sir, Yes, Abhishek. 1 minute. तो मैं यही कह रहा था कि आप अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड को रखिए और प्रॉपरली प्रिपेयर करिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद मैं आपसे कभी पूछूंगा नहीं और वो ख़त्म हो गया, मैंने पढ़ा दिया, आप पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है। ये नहीं होगा। आपको रेगुलर बेसिस पे मैं पूछता रहूँगा आपने कितना पढ़ा, कितना इम्प्रूवमेंट है, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बस जितना पढ़ा रहा उतना ही पढ़िए, दैट्स ऑल। ओके, नाउ अब अपने टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। वॉइस वाज नॉट गोइंग ड्यू टू नेटवर्क इशू, वॉइस वाज नॉट गोइंग प्रॉपर्ली। ओके, देखिए नेटवर्क जहाँ पे हो वहाँ पे खड़े हो जाइए, वहाँ पे जाइए। अभिषेक, सभी के पास आई थिंक अब सोशल के नोटबुक होंगे, है ना। तो पावर शेयरिंग, power sharing, we are doing power sharing, and in power sharing now power sharing desirable, ये भी मैंने बता दिया था। Now the question comes, forms of power sharing. Forms of power sharing, here PS stands for power shares. तो अब इसमें पहला फॉर्म, the first form which you will read is among power is shared among different organs of government. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाता है पावर क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। विच आर द थ्री मेन ऑर्गन्स विच यू, आई थिंक यू ऑल नो दिस, ठीक है। Legislature, executive, judiciary. Yes, the three institutions which you studied in your previous class. Okay, the first one is legislature, executive, and judiciary. ये तीन है, legislature, executive and judiciary. These are the three important pillars of the Indian democracy. Okay, और main organs of government. तो legislature, executive and judiciary. अब अगर इसमें से पूछा जाए कि इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो what will be the answer? Which one is more powerful in India? Okay, और सब इक्वली होते हैं। Sir, I think power is distributed equally among all of them. Yes, sir. Power is distributed equally. yes, they One keeps to take over another. wait, they are at same level. ये लिखना है, no one is powerful than other. Okay, they are at same level. चाहे वो legislature हो, चाहे executive हो, चाहे judiciary हो. Okay, no organ, लिख लो इसको, I think you all are writing this. No organ can exercise unlimited power. ऐसा नहीं कि इफ यू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो आप जिसको चाहो उसको फांसी दे दो, है ना। आप जो है आप प्रधानमंत्री बन गए तो जो मन में आए वो ट्रीटी साइन कर दो, जैसा मन हो वैसा लॉ बना दो, वैसा जो है कि पॉलिसी दे आओ। ओके, सो नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। सो अगर ऐसा कोई करता भी है तो देयर इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। देयर इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, समझ में आया, देख सकते हो। Each organ can check
and checks the other. ठीक है, each organ checks the other one. तो अब यहाँ पे they are at same level. ठीक है, this legislature, executive and judiciary are on same level. अब इस same level पे हैं तो I told you about the system of checks and balances. तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिखोगे और इसमें एग्जाम्पल दोगे. एग्जाम्पल आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. पढ़ा है द थ्री इंस्टीट्यूशन में पिछली क्लास में, पढ़ा है ना? Yes, sir. But they can check the law made by the legislature. Okay. और इसी को क्या कहते हैं? This is system. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको. Checks and balances. से पूछ सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. अब देखो यहाँ पे क्या है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट जज. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ, टेक फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, तो एग्जीक्यूटिव है. और यहाँ पे आप जानते हो इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव. ओके, तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ रियल एग्जीक्यूटिव एंड यू आर इन मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट सो यू विल मेक एनी लॉ. अब ऐसा नहीं है कोई भी लॉ बना दोगे एंड all the people or all the citizens will follow. Okay, you will have to make law as per the constitution. And who is the constitution? Which institution is the guardian of the constitution? The judiciary is the guardian of the constitution and a guardian of the constitution. If any law violates the very basic principle of constitution, then judiciary will intervene and they will declare that law as null and void. Okay, then judiciary will intervene and they will declare that law as null and void. Okay, this law is not as per the basic structure or the very structure of the constitution, and so hence we will not consider this law as a law. Okay, this law cannot be implemented. So इस तरीके से दिस इज व्हाट द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज. मतलब कोई भी अगर ये दे आर ऑन द सेम लेवल 1 2 3, तो ऐसा नहीं है कोई एक अपना एक्सरसाइज अनलिमिटेड कवर करेगा. जैसे ही करेगा तीसरा वाला उसको लेवल में ले आएगा, लेवल में आ जाओ. ओके, एक दूसरे को ऐसा नहीं कि जुडिशरी अब जो है कि पावरफुल है, बेसिक स्ट्रक्चर जानती है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो है जिसको उसको फांसी की सजा दे देंगी. ठीक है, जिसको जो मन में आए वही जो है जजमेंट पास कर देंगे. तो अगर इस तरीके के जजमेंट पास करते हैं देन बाय लॉ क्या करेंगे, लेजिस्लेचर उनको भी ले आएंगे कि अब आप लेवल में आ जाओ. ठीक है, तो दे ऑल आर एट सेम लेवल. समझ में आया बात? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा जैसे कोई डाउट हो इसमें? No, sir. So this form is known as horizontal distribution of power. Okay, it is known as horizontal distribution of power. Is it okay for everyone? Shall I proceed? Yes तो कहो. Yes, sir. अब क्लासरूम तो है नहीं, मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ आप लोगों को पूरी तरीके से. ऐसे ही एक बस्ता है ना, which make me feel that you all are understanding. ठीक है बड़े? Yes, sir. ओके, हिमानी, अदिति, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. Yes, sir. आई थिंक दिस वन इज हिमानी. अदिति yes sir. समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. ओके, अब नेक्स्ट वन इज सेकंड फॉर्म. यस, अब सेकंड फॉर्म में आना. तो सेकंड फॉर्म इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. Power is shared up at
different way. At different levels of government. ये किसी ने पढ़ा है? Yes, sir. इसी को क्या बोलते हैं? Vertical Vertical division of power. division of, उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसको इसको वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट सबसे ऊपर, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे लोकल, लोकल में आपका पंचायती है, म्यूनिसिपैलिटी ये आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अब पावर क्या है, सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल, तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हु इज एट द टॉप, सेंटर इज एट द टॉप, ठीक है। और ऐसे पावर को क्या किया गया है, शेयर, ठीक है। Yes, sir. और ये पावर कहाँ लेट डाउन है, पावर पास are laid down in constitution। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे थॉरली, फेडरलिज्म जब पढ़ेंगे। पावर्स आर क्लियरली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना। सो दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ। Okay. Yes, sir. Is it okay for second form? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Now the third. Third is power is shared among different social groups। अलग अलग सोशल ग्रुप से क्या किया है, पावर को शेयर किया। सोशल ग्रुप में अब देखो, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ठीक है। उसमें क्या है, एक तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप को पावर दी गई है कि दैट आप अपने जो है लैंग्वेज, एजुकेशन, है ना, लैंग्वेज था, एजुकेशन था, और क्या था थर्ड वन, कौन बताएगा? Culture. कल्चर, ठीक है। इसको प्रिजर्व करने के लिए आप अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, और वो गवर्नमेंट जो है कि उसको आपको जो है प्रिजर्व करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ पावर व्हिच वाज ग्रांटेड, ठीक है, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीकर, ओके। तो अब इसमें लिख लीजिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप में, जैसे लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, और रिलीजियस भी हो सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम का इसका एग्जाम्पल हो गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, ओके। रिजर्वेशन फॉर सीट्स, और ऐसे पहले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास में। Reserved constituencies. Okay. Wait. Reserves constituencies for S and S2। साहिल, Yes, sir. आपने पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में एस एंड एस के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज? Yes, sir. बताइए कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कितने रिजर्व सीट्स हैं एज पर द सितंबर 2012 डेटा? याद नहीं है। हाँ, यही तो एनटीएससी में पूछा जाएगा। इट्स 84 and 47 सितंबर 2012। अब देखना, पुरानी बुक अगर रखे हो तो उसमें डेट होगा, ठीक है। तो 84 फॉर एससीज, एसटीज फॉर इट्स 47 और एसटीज इट्स 47। तो इस तरीके से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप दे रहे हैं तो मींस इट इज अ काइंड ऑफ पावर यू आर शेयरिंग विद
SCs and STs, that you people have this kind of power, okay, and you will, this particular seat is reserved for you, and you are the only one who will contest election over here, and you will become a representative. तो एक तरीके से उनको कह देना है कि काइंड ऑफ a special privilege. Reservation means kind of a special privilege or kind of a power granted to the SCs and ST social groups, है ना. अब जैसे फॉर एन एग्जांपल एक और भी एग्जांपल है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट. ये भी सुना है आपने? Yes, sir. Sure, sir. Now shall I rub this now? Yes, Shall I sir. rub it? Yes, sir. Yes, sir. तो एक और भी है, 1/3 seats are reserved for women in local government. लोकल गवर्नमेंट में देखो तो 1/3 सीट्स क्या है रिजर्व. ये भी आप जानते हो ना सभी लोग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी में. Yes, sir. ओके, तो ये तीसरा काइंड ऑफ फॉर्म था. दिस वाज द थर्ड काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट है आपका among political parties. Power is shared among political parties, pressure groups, and movement. Political party, pressure groups and movement. अब ये क्या है? Political parties, pressure groups and movement. अगर political parties की बात करो तो ये क्या करते हैं? They influence those who are in. अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी आप पढ़ चुके हो पहले से. तो पॉलिटिकल पार्टीज में गवर्नमेंट कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कंटेस्ट कर रही हैं, कुछ सीटें जीत रही हैं, दे विल एक्ट एज एन ऑपोजिशन पार्टी. तो वो क्या करती हैं, और अगर अपोजिशन पार्टी नहीं भी है तो भी वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती हैं, एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं. ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का पावर शेयरिंग. मीन्स दे हैव द राइट टू डू सो. ठीक है, इवन यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो इस ये क्या है, एक तरह का पावर ही दिया गया है. अगर पावर नहीं दिया होता तो आप नहीं बोल पाते. ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप एक चीज और देखो, राइट इट डाउन. आई थिंक यू ऑल नो द टर्म कोalition गवर्नमेंट. जानते हो सभी? Yes, sir. Government formed by 2 or more political parties. चलो लिख लो. पावर शेयरिंग कैन बी अमाउंट. डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, बस एक कंसेप्ट लिखा रहा हूँ जो आपको जानना चाहिए. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी when none of them get the majority of seats. आप ऐसे कोई कोलिशन गवर्नमेंट समझा सकता है मुझे अच्छे से? Yes, Yes, sir. sir. हाँ बताइए, कौन बताएगा? नाम बताइए, नाम बताइए. Sir, Rajneesh. यस, क्या नाम होता है? Rajneesh. रजनीश. हाँ रजनीश, बताइए आप. Government, their government in which the 2 and more political parties get combined and they make a one government, which known as Gathbandhan. हाँ, कोलिशन 2 और मोर, लिख लो इसको, यही इसका डेफिनेशन होगा. पार्टीज come together to form government known as coalition government. अब suppose how many seats are there in Lok Sabha? Elected seat कितने हैं? Sir, the 575. 25. वाह वाह वाह. साहिल
जरा आप भी बोलिए, देखें क्या कहते हैं इसको। हाउ मेनी सीट्स आर देयर, इलेक्टेड सीट्स आर देयर इन लोकसभा? 625। किसके फुल मार्क्स थे भाई, बताइए, आपकी जिम्मेदारी है, दिस इज योर वेरी ड्यूटी। 543। 543, गूगल मत करना, ठीक है। इट्स 543, ठीक है, +2 नॉमिनेटेड, 545 एंग्लो इंडियंस। तो 543 का हाफ अगर कर दो तो कितना होगा? 272, 272। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब एक सीट को हाफ ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो 272 इज कंसिडर्ड दैट सम, इफ एनी पार्टी सिक्योर्स 272 प्लस, ठीक है, देन वी विल कॉल दैट पार्टी दैट दिस पार्टी इज इन मेजॉरिटी, ठीक है, दैट दिस पार्टी इन मेजॉरिटी। तो 272 सीट्स को लाना होगा। तो इफ एनी गवर्नमेंट, सॉरी नॉट एनी गवर्नमेंट, इफ एनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एन एग्जांपल, सपोज मान लेते हैं 100 है, किसी का 50, किसी का 72, किसी का 50, किसी का 100, है ना, ऐसे इस तरीके से XYZ। तो अब इस केस में अगर सपोज कोलिशन बनाना हो तो सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं, ये ऐसे आके बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। या तो फिर एक सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है कि 50, 172। ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ये पार्टी 1 है, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4, तो ये 272 मेजॉरिटी में आ गए और देन दे विल फॉर्म गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी आ रही है और क्या कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है। देन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट। सो इन कोएलिशन गवर्नमेंट यू नो दैट PM इज नॉट अ PM, जस्ट बिकम अ मैनेजर, ठीक है। तो दिस इज द कोएलिशन गवर्नमेंट। तो अभी कोलिशन गवर्नमेंट में आप देखो कि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, पोर्टफोलियो डिसाइड होती हैं, पावर शेयर होती है कि कौन कौन जो है पार्टी कौन सी पोर्टफोलियो लेगी, या किस तरीके से जो है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर रहेगा गवर्नमेंट में। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग होता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो इसमें मैंने इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट्स भी लिखा हुआ था, प्रेशर ग्रुप्स उसको कहते हैं। तो अभी आप प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ोगे। यहाँ पे प्रेशर ग्रुप, तो और इस प्रेशर ग्रुप में पर्टिकुलरली आपका एक इंटरेस्ट ग्रुप, एक ही बात हुआ। तो ये क्या करेंगे, ये भी इनके पास भी पार है। किस तरह का पार है, अब ये होते कहने पहले देख लो। ट्रेडर्स जैसे हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारे जो हैं कि क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। गवर्नमेंट, इनके पास भी पावर है। किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, ये क्या करेंगे, कोई मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, या पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटी, कोई गवर्नमेंट की कमिटी बनी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, ओके। फिर या तो फिर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज थ्रू विच दे कैन प्रेशराइज गवर्नमेंट। तो ये सारे वेज जो हैं, ये तरीके जो इनको मिले हैं, ये क्या है, एक काइंड ऑफ पावर शेयरिंग अमाउंट। So can we say that it is a group of people who influence the government? Pardon, I didn't hear you. How do you? Like, can we say that it is a group of people, like those who influence what government and the other organization does? Yes, you can say this in other way also. That group of people, okay, who are influencing the decision making. ठीक है, डिसीजन मेकिंग किसी का भी हो सकता है, ये आपका गवर्नमेंट का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है ना। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं तो हम उसमें उसको भी देखो कैटेगराइज किया गया। उसको प्रेशर ग्रुप बुला दो, उसमें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ग्रुप आ गए, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप उसी का ही पार्ट है, प्रेशर ग्रुप का ही। तो ये सब क्या करते हैं, अब मूवमेंट अगर आपने निकाल लिया तो इसमें ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग हैं, ठीक है। वो सारे मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप बना लेते हैं और मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ही निकाल सकता है। अब जब मास एजुटेशन होता है या मास प्रोटेस्ट होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन जाता है। क्यों गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है,
क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इफ वी विल नॉट डू द राइट थिंग राइट नाउ और इफ वी विल नॉट टेक द राइट डिसीजन, okay, then our voters will we can lose our vote back. Okay, we can face consequences in next election. Okay, तो ये सारे उनके अंदर डर होती है और Yes. और ये प्रावधान भी होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रावधान भी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं पीसफुल मैनर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, है ना। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल फार्मर्स के लिए अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, तो फार्मर्स अगर उन्होंने कह दिया कि दैट दे वांट अ रेज इन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देन गवर्नमेंट विल हैव टू लुक आफ्टर दिस। ठीक है, वो उनको देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली फिर रिवाइज करेंगे। तो ये अलग अलग, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल बैंक एम्प्लॉइज, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे एचआरए और पीए इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, व्हाटसोएवर सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, वी विल गो ऑन स्ट्राइक। तो आप लोगों ने सुना होगा बैंक के कर्मचारी स्ट्राइक पे गए हैं, आज बैंक काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या एक बिजनेस लॉस है, ठीक है, इट इज अ बिजनेस लॉस। अगर पर्टिकुलरली हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दिस एंड दे विल डायरेक्ट दैट ओके वी विल लुक आफ्टर दिस सिनेरियो एंड वी विल गेट बैक टू यू और व्हाटसोएवर इज द सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरीके से अब ऐसा ये क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज सम सॉर्ट ऑफ पावर हैज बीन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू दिस ग्रुप्स, है ना। आपने पढ़ा होगा एज पर द आर्टिकल 19, ठीक है, दैट इट इज योर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यू कैन फॉर्म योर एसोसिएशन, ठीक है। चलो सर विच आर्टिकल? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 90 ना? 19 ओके। अब उसमें सब क्लॉज हैं 1 2 3 4, इसमें भी सब क्लॉज हैं 1 2 3 4, अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू नीड टू नो, ठीक है, एंड मैंने जितना एक्सप्लेन किया उतना आपके बुक में दिया भी नहीं है, ठीक है। यू कैन स्टिक टू योर बुक, अपने बुक तक ही स्टिक रहिए और उसको लिखिए, ठीक है, और यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। मीन्स एग्जामिनर्स डोंट वांट यू टू एक्सप्लेन और एक्सप्लोर द एंटायर कंसेप्ट, ओके, दे जस्ट वांट दैट वेदर यू आर नोइंग दिस और नॉट। सो मैं अब आपको मैं एक्सप्लोर कराता हूँ, तो ऐसा क्यों कराता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, टू मेक यू थिंक मोर क्लियर, ओके, टू मेक अ कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट आपका बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इस कंसेप्ट का यहाँ यूटिलाइजेशन होगा नेक्स्ट चैप्टर, उसके थर्ड चैप्टर, फिर नेक्स्ट आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे भी हो सकता है, फिर आपका जो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहाँ पे भी हो सकता है। तो इफ यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू विल बी इन अ it will be easier for you to write the answer. समझ में आया? Yes. अरे सभी समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ? यस सर। रटना नहीं है, रटना नहीं है, ये याद रखिएगा। सोशल को यहाँ पे रटना नहीं है, आपको समझना है वो कह रहा है। Okay. चलो, so this is first chapter of your civics. Okay, now we will move to second chapter. Second chapter, I think, which chapter is second? Federalism. Federalism. Yes, federalism. So, can any one of you explain that? What is federalism? Sir, federalism can be defined as division of power between different levels of government, one or more than one level of government. Okay, so which we studied, है ना, second form of power For sharing. example, India has 3-tier government. Yes, India. You're right. Okay, any other thing, any other point which anybody have like to share? If anybody wants to share any kind of point, they can. तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपके देखो बुक से ही मैं स्टिक करूँगा। अर्लियर अगर देखा जाए तो बेल्जियम में क्या था, रीजनल गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट थी? रीजनल गवर्नमेंट। और ये रीजनल गवर्नमेंट कैन नॉट बी कुड बी विथड्रॉन। इसको विथड्रॉ किया जा सकता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस व्हाटएवर सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स दे कैन डू, ठीक है। तो जब जरूरत होती थी तो उसको विथड्रॉ कर देते थे। तो व्हाट हैपेंड इन 1993, एम आई करेक्ट, इन 1993, है ना। तो
तो हम लोगों ने पढ़ा था 1970 से 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया था। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, राइट? यस सर। Yes, sir. 1993 Yes, sir. Yes, बेल्जियम sir. 1993 में बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ यूनिटरी से किसमें शिफ्ट हो गया? वो फेडरल फॉर्म ऑफ ओके। यस सर। फिर उसके बाद श्रीलंका का भी केस है। श्रीलंका के केस में क्या था? यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका के भी केस में अगर आप देखो तो यूनिटरी सिस्टम था। यूनिटरी सिस्टम वर द नेशनल गवर्नमेंट has all the power. Okay? तो ये दो Yes. चीज़ें हैं हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखी हैं। थोड़ा सा उसका फेडरलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, दैट व्हाट इज फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म क्या है? राइट इट डाउन। अ सिस्टम ऑफ Sir, may I share? government in which the power is divided between different authority constituent units of the country. ठीक है, यही डेफिनेशन है। If in examination a question comes that what is federalism, then you are expected to write this answer. You will have to write this answer. समझ में आई बात? और ये जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखवाया can be asked in your NTSC. ये डेटा कहाँ पूछा जा सकता है? आपके NTSC एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। NTSC, I think you all know ना, National Talent Search Examination. Yes sir. Yes. Yes sir. वैसे कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका स्कूल यूपी में पढ़ रहा हो? No sir. No, sir. Yes, sir. यूपी में मतलब सर? यूपी में जिसके Yes, sir. गाजियाबाद, नोएडा ऐसे। हाँ सर, मेरा ग्रेटर नोएडा में है स्कूल। यूपी गवर्नमेंट का हिसाब होता है। ये एनटीएससी में जो फर्स्ट स्टेज होता है वो आपका रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और सिलेबस इसके हिसाब से वैरी करता है क्योंकि वो स्टेट बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेज होता है, फिर उस सेकंड स्टेज में आपके जो है कि नेशनल एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है। फिर तो वो एनसीईआरटी जब कंडक्ट कराती है तो फिर सबका क्या हो जाता है? सिलेबस एक हो जाता है एनसीईआरटी, और फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। अब जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। फर्स्ट स्टेज में भी पढ़ना है, सेकंड स्टेज में पढ़ना है। Yes, sir. यूपी में होगा कि थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर जैसे ये एनसीआर में आता है तो फिर भी यूपी का पढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, है तो यूपी का पार्ट। चलो shall I rub this now? अब देखो Yes, पहले sir. ये समझ लो, a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent unit. तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जैसे मैंने प्रीवियसली लिखवाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तो ये क्या है? वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बनता है देन वी विल कॉल दैट स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म काइंड ऑफ स्ट्रक्चर or federal kind of structure. Shall I rub this now? Is it okay now? Yes. Yes, sir. तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो फॉर्म्स ऑफ आएगा। डिफरेंस आ सकता है एग्जाम डिफरेंस आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो बी श्योर, ठीक है, मेक श्योर दैट यू रिप्रेजेंट इट इन टेबल फॉर्मेट।
टेबल फॉर्मेट आई थिंक यू ऑल नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर स्कूल लाइफ, है ना? Yes, sir. इस तरीके से Tabula समवेयर form. एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 लिखोगे, ऐसे राइट इट डाउन। So this will be your answer if a question comes from this. Unitary and federal. Yes. It's here, Sabine. Yes, sir. The first point. Either there is one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. या तो एक यूनिट एक लेवल का गवर्नमेंट होगा, मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा देख रहा है, पूरे देश को देख रहा है, या तो सब यूनिट होगा या सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है? तो या तो सब यूनिट मतलब उस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक यूनिट होगा जो कि देखेगा। बट फेडरल के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे और सब यूनिट या सबऑर्डिनेट सब यूनिट जो है कि सबऑर्डिनेट नहीं होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सब यूनिट होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनिटरी के केस में, बट यहाँ पे सब यूनिट जो है सबऑर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रही है बात? सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? सबऑर्डिनेट मतलब दैट व्हाटएवर सेंट्रल गवर्नमेंट विल से दे विल फॉलो, ठीक है? ओके। तो अब ये यहाँ पे एंड डॉट आयरलैंड क्यों लिखा है? नॉर्दर्न आयरलैंड, नीदरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके सर। तो सेकंड है आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। अब वो यूनिटरी है, यूनिट से देखो यूनिटरी होती है। अब याद रखना, कभी भी अगर आप पॉइंट भूल रहे हो ना तो ऐसे याद रखना, यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल, तो याद रखना एक ही होगा जो पूरा देख रहा है, ठीक है? समझ रहे हो? यूनिफॉर्म पढ़ा होगा, मोशन वगैरह पढ़ते हो, यूनिफॉर्म मोशन है, और है ना, ऐसा पढ़ते हो। यूनिफॉर्म मतलब सिंगल, एक जैसा ही मोशन, तो किसी तरीके से यूनिटरी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, है ना? ये ऑर्डर पास कर सकते हैं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, ठीक है? एंड दे विल हैव टू फॉलो बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट।
है ना. But in the case of federal, this is not mandatory. The central government cannot order the state government to do something. Means you cannot order if it is not in your authority. You are not authorized. Means you will not have that power to ask or order. ठीक है. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट एग्जांपल्स हैं. यूके ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसा लिख लो. ठीक है. 2-3 पॉइंट हैं. These 2-3 points are very important for your examination. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anybody have any kind of doubt? No, sir. चलो नेक्स्ट No, sir. नेक्स्ट है हमारा फीचर्स. नेक्स्ट वन इज फीचर्स. अब ये थोड़ा सा कुछ ऐसा है जो आपको ध्यान से पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. कोई ऐसा बच्चा है जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आप लोगों ने देखो ये स्कूल में पढ़ रखा है, हम लोग अभी बहुत पीछे से मतलब बहुत लेट हैं. ठीक है. तो कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो ये जानता हो फीचर्स सारे के सारे. कोई ऐसा बच्चा है जो एक वे में एक ऑर्डर में पूरा समझा दे मुझे फीचर्स साथ के साथ. कोई नहीं है. कोई तो होगा. सर सर मैं बताऊं, ट्राई करूं. हाँ बताओ. सर पहला तो जैसे डेफिनेशन में फीचर है कि मतलब देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हेलो. हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ. बताइए. ये सर मुझे 3-4 पॉइंट्स याद है. फर्स्ट तो है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एंड देन like different governments have different jurisdictional powers and those powers are defined in the constitution. चलिए आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, मैं बता. Can I share? Hello. हाँ बताइए. Hello. हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ. बताइए अभिषेक. So can I share? What you want to share? So like the features of federal like they embrace the separation of अभिषेक like आपकी आवाज कट रही है. अभिषेक आप सभी लोग अपने यहाँ वाईफाई वगैरह देख लीजिए. वाईफाई इज नाउ द नीड ऑफ द, है ना. विदाउट इट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, टेक क्लासेस ऑनलाइन. आई थिंक अभिषेक आपसे इंटरेक्शन ठीक से नहीं हो पा रही है ड्यू टू नेटवर्क इशू. अभिषेक ओके. पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए आप लोग ध्यान से. आई थिंक आप लोग आंसर कर सकते हैं. अदिति गर्ग. देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके अदिति, गुड. ओके तो आई विल लेट यू नो. ओके आई विल गिव यू चांस लेटर ऑन. अब सुन लो. ठीक है. आई थिंक यू नो दिस. अब सुनो. फर्स्ट फीचर ध्यान से सुनो. 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल हैव, दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल हैव सेपरेट जुरिस्डिक्शन. क्या होगा? दे विल हैव सेपरेट jurisdiction. Though they will rule same citizens, but they will have separate jurisdiction. And that jurisdiction, ये 2 हो गए. और वो jurisdiction कहाँ लिखा होगा? Constitution में clearly mention होगा. तो ये constitutionally guaranteed है आपको. ठीक है. ये तीसरा हो गया. अब जो है fundamental provision जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकते. मतलब कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहे उसको चेंज करने के लिए तो वो नहीं कर सकती. कंसेंट ऑफ ऑल द टीयर इज मैंडेटरी और बोथ द टीयर्स इज मैंडेटरी. ये चौथा पॉइंट हो गया. पांचवा, अगर कोई भी यूनिलैटरली चेंज करता है और इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर और द स्टेट, देन दैट विल बी रिजॉल्व्ड बाय कोर्ट, एपेक्स कोर्ट. ठीक है. एपेक्स कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर जुरिस्डिक्शन और व्हाटसोएवर. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एपेक्स कोर्ट वाला कितने पॉइंट्स मैंने बता दिए? 5.
So 5 point. 5, ठीक है. एपेक्स वुड विल एक्ट एज एन एम्पायर. फिर सिक्स्थ वन, सात ही है टोटल, पांच बता दिया. सिक्स्थ वन, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विल बी क्लियरली मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कहाँ से किसको कौन सा पैसा आएगा, और वो क्लियरली मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए भी कोई झगड़ा हो. क्लियरली मेंशन होगा, ये टैक्स है आप कलेक्ट करोगे, वो टैक्स है आप कलेक्ट करोगे. सो इट विल बी क्लियरली मेंशन दैट व्हिच टैक्सेस मींस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विल बी क्लियरली मेंशन. ओके, या कौन से रेवेन्यू आपके सोर्सेज होंगे, मींस ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. दे विल हैव अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फिर उसके बाद देखोगे कि जो फेडरलिज्म है इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, सेवंथ फीचर यू विल फाइंड दैट ड्यूअल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ये क्या है, पहला टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, और फिर उसके बाद है टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये है. तो ये सब कैसे हो सकता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट्स हो सकता है. तो दीज आर द 7 बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. तो इफ समवन आस्क यू, तो आप एक ऑर्डर में बताओगे. पहला, 2 or more level of government. This level of government will have their own jurisdiction. That jurisdiction will be clearly mentioned in constitution. Okay, that jurisdiction will be clearly mentioned in constitution. Fundamental provision cannot be changed unilaterally. Okay, if it will be changed by the consent of both the tiers. Okay, फिर उसके बाद if any kind of conflict occurs, the apex court or the court will act as an umpire in order to solve that problem. फिर उसके बाद there will be a financial autonomy. ठीक है, autonomy. Then the sources of revenue will be clearly mentioned. Okay, और सातवां dual objective. ठीक है, promote accommodate regional diversity as well as promote the unity of country. Safeguard and promote the unity of country. समझ में आया? आप तो बता दोगे, सभी बच्चे बता Yes, sir. लेंगे. अब देखो मैंने एक ऑर्डर में इसको बताने Yes, की sir. कोशिश की है ना. एक ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप, सेकंड, हाँ. थर्ड, फोर्थ, ऐसे याद करो. ठीक है, ताकि जब आप लिखने लगो तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहे और आप लिख दो पूरा. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो मैं लिख पा दूं या लिख लोगे? What you want? Should I write it or you will be able to write this? Sir, मतलब हाँ. एकदम ब्रीफ में हल्का सा लिख दो. थोड़ा सा लिख दो. चलिए लिख लीजिए.
मेरी राइटिंग तो आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी। यस सर, Yes, sir. बहुत अच्छे से सर। आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा। नो तो शो ही नहीं कर रहा। हो गया सर। सारे पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं रब कर रहा हूँ। ओके, यस सर। Okay. Yes, sir. नाउ द सिक्स्थ वन। ठीक है, is it clear now for all? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Shall I rub this now? मैं रब कर रहा हूँ, किसी बच्चे का रुक रुका तो नहीं है? नो सर। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम आते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा ओवरऑल फेडरलिज्म का कंसेप्ट, 7 पॉइंट पढ़े। तो वो 7 पॉइंट को हमको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद क्या करना है, हमें अब उसको देखना है कि इंडिया के केस में क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर इंडिया के केस में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे तो वी विल कॉल इंडिया फेडरल कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे काम आएगा जो आपको सभी को याद रखना है फेडरेशन के बारे में। क्या है फेडरेशन? फेडरलिज्म में आप डिफरेंट काइंड ऑफ फेडरेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 आपको पढ़ना है। एक आएगा आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। Someone is saying something, I think. Do anybody have to say anything? No. So coming together federation and holding together federation. इसके बारे में देख लो, पहले लिख लो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ। Independent states. Mute yourself, everyone. कोई कुछ कह रहा है, आई थिंक थोड़ा क्लियरली बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।
ये स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। Yes, sir. अगर किसी के माइक में प्रॉब्लम है तो वो चैट में लिख दे, मैं देख लूँगा। तो स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी। साहिल देखो चैट में कुछ लिखा गया है। नहीं सर। हाँ कोई कुछ कह रहा है? सर आपने स्क्रीन प्रेजेंट स्क्रीन में दिख रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट चैट में लिख दो बेटा, आपकी आवाज आ नहीं रही है क्लियरली। ये दो चीजें हैं आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल्स खासकर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में कई बार पूछे भी गए हैं, तो उसको देखते हुए। तो फेडरलिज्म में जो फेडरेशन होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, उसमें से दो आपको पढ़ना है। एक है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आते हैं। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। ओके, एक क्या करते हैं, बिगर यूनिट बनाते हैं। जैसे ये स्टेट है, ये इंडिपेंडेंट है, फिर later on they decided that now we will, though we are independent and separate, now we will become a bigger unit। तब एक बिगर यूनिट बनाया, अपने सोवरेनिटी को क्या कर ली, पूल कर ली। सोवरेनिटी क्या होता है, आई थिंक यू ऑल नो दिस, देख पढ़ा है ना सभी ने सोवरेनिटी। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री ना। सोवरेनिटी बताइए। Sovereignty means that we will take our internal and external matters will be decided by our own people. Okay, means our internal and external matters will be decided by the Indian government. No foreign country will dictate us. ठीक है, तो यहाँ पे सबके अपने सेपरेट हो गए थे, अब इंडिपेंडेंट थे, जब एक साथ आए तो अपनी सोवरेनिटी क्या कर ली, पूल कर ली। मतलब अब ओवरऑल इन सभी को मिलाकर इनकी एक क्या होगी, सोवरेनिटी होगी। इनकी इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स ये आपस में मिलकर इसको सुलझा लेंगे। ओके, अब इससे क्या होगा कि इनकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी। अब जैसे कि आसपास छोटे मोटे कंट्रीज हैं, ओके, ये सब कंट्रीज हैं, अब ये देखेंगे एक बड़ा कंट्री बन गया,
तो ये सब इनसे डरेंगे? डरेंगे ना भाई? यस यस सर। अगर ये इंडिपेंडेंट होकर अकेला रहता तो ये तो थोड़ा सा बड़ा है, देखो कैसे था कि अटैक करो इसको। अब जब ये एक साथ आ गए तो सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई ना, यस सर। यस सर। है ना। तो इसमें एग्जांपल किसका है? यूएसए। यूएसए मैंने ऐसे लिख दिया है समझने के तौर पे, यू हियर स्टैंड फॉर यूएस इटसेल्फ, एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स हैव इक्वल, ठीक है, इक्वल और बीस का मतलब क्या होता है? कंपेयर और रिलेशन टू समवन। तो इन कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स हैव इक्वल पावर और समटाइम्स यू विल फाइंड दैट दे आर स्ट्रांग इनफ। ठीक है, तो बिकॉज दे आर कमिंग इंडिपेंडेंटली, तो इनको जबरदस्ती थोड़ी लाया कि आओ और भी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो they have equal or strong, they are equal means they have equal power and are strong as compared to central government. सर हाँ सर, ये लास्ट लाइन में लेफ्ट साइड में लास्ट लाइन सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले क्या लिखा और इसका मतलब क्या है? कौन सा? यहाँ पे लेफ्ट लाइन में लास्ट ये विज विज, ये कह रहे हो? यस सर। इसका मतलब कंपेयर टू, मीन्स हम जब कंपेयर करते हैं किसी से तो विज लिखते हैं, रिलेशन टू समवन, इन रिलेशन टू समवन। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे आएंगे। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग एज द नेम सजेस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू होल्ड समथिंग। ओके, अब जैसे इंडिया है, ओके इंडिया है तो यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक नहीं बना। ऐसे ही बना लो, तो ऐसे ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनको क्या किया गया है कि लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। अलग अलग स्टेट से अपने पावर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। बट यहाँ पे देखोगे कि दैट सेंटर हैज मोर पावर दैन द स्टेट गवर्नमेंट। In holding together federation, center will have more power. Center will enjoy more power than the state government. Okay. In case of coming together, you noticed that the state government have equal and are strong with the central government. But in case of holding together federation, you will find that center more powerful with the states. Okay. So holding together, hold कर रहे हैं SBI, you know, Nationalized Bank of India. Public sector bank, SBI, S stand for Spain, B for Belgium, I for India. मैंने SBI ऐसे क्यों आपको याद करा रहा हूँ ताकि आपको फटाफट याद रहे। ठीक है, आप भूलो नहीं। यहाँ पे देखो एक एस यहाँ भी है, एक एस यहाँ पे भी है, तो ये स्विट्जरलैंड है। ओके, और ये स्पेन है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड कमिंग टुगेदर, स्पेन होल्डिंग टुगेदर। तो स्पेन, बेल्जियम, इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और यहाँ पे देखो कि इन इंडियन स्टेट्स, सम स्टेट्स have more special privileges or enjoys more special powers, particularly the northeastern region of India. अब हालांकि जम्मू एंड कश्मीर भी उसी में था, बट जम्मू एंड कश्मीर में अब देखा गया है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्पेशल पास क्या ले हो गए, रिवोक्ड हो गए। क्या हो गए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी और देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, स्पेशल पास मिले हैं। ठीक है, और ये क्या कारण है ऐसा करने का? ताकि यूनिटी बनी रहे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई किसी को डाउट है कुछ तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। पक्का? पक्का सर। तो सोशल समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप, है ना? बहुत अच्छी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आप लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप करा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? यस सर, कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। आ गया होगा? हाँ सर। पक्का?
हाँ सर आ गया सर। मतलब मेरे स्कूल में तो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है हाँ एंड पॉल साइंस में 2 चैप्टर्स बचे हैं और इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर बचा है, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। चलिए, तो आप थोड़ा सा मैं नेशनलिज्म यूरोप से कुछ पूछूं, आप बताओगे मुझे? हाँ सर ट्राई करूँगा। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करिए। आप साहिल बोल रहे हो आई थिंक, है ना? हाँ सर हाँ आपका स्कूल कौन सा है? सर डीपीएस नोएडा। DPS में था। Okay, Sahil, what do you know? What do you understand by liberal nationalism? Sir, liberal nationalism. The word liberalism, sir, it comes from uh, Latin root liber, which means free. It stands for equality of all before the law. Equality of all before the law and equal rights for all the people. First, what was the aim of liberal nationalists? What kind of nation do the liberal nationalists want to make? Okay, चलिए कोई बात नहीं। तो नेपोलियनिक सिविल कोड, आई नो यू नो दिस, ठीक है? नेपोलियन सिविल कोड, तो इस नेपोलियनिक सिविल कोड में वी नोटिस दैट नेपोलियन हैड done a great job in administrative as well as in political field, है ना? करेक्ट है? साहिल, ओके, तो ठीक है साहिल, आपने अच्छा ट्राई किया। लिबरल नेशनलिस्ट, चलो मैं आंसर भी दे देता हूँ आपको। लिबरल नेशनलिस्ट want a nation where they can enjoy political as well as economical right. Economical right here refers to the economical rights refers to free of market, means trade, business. Okay, where earlier we used to see that market was there was lot of hindrance in doing trade. ठीक है, तो ट्रेड हो नहीं पाता था, तो दे वांट अ फ्री मार्केट, they want a free they want a political rights, ठीक है, equal political rights for all. They need parliamentary form of government. This is what they were looking for. चलिए मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। एंड नेपोलियनिक कोड में आपको मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फ्रंट, तो यस, इन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट ही डिड अ वेरी गुड जॉब, बट नॉट ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। पॉलिटिकल फ्रंट में अच्छा काम नहीं किया, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन किया, इंक्रीज टैक्सेशन किया, फिर उसके बाद सेंसरशिप, है ना? तो इसमें उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। चलिए अच्छा ट्राई किया, टफ चैप्टर है, ठीक है, बट आप लोगों को याद हो जाएगा। जो भी आज पढ़ाया वो समझ में आया, पहले ये बताओ सभी लोग। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई थिंक अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के भेज देंगे, ठीक है? नोट्स क्लास नेक्स्ट क्लास से पहले नोट्स बना के भेजेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। Yes, अच्छा, sir. वैसे मुझसे क्वेश्चन साहिल ने पूछा था ना? साहिल नहीं है मीटिंग में? यस सर। हिमांशु ने पूछा था या साहिल ने पूछा था कुछ? सर साहिल ने। साहिल कहाँ चला गया? ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो मीट यू ओके नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।